नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक अहम मुद्दे पर हम बात करने आए हैं। यह आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है और हम इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है, लगातार पेपर लीक हो जाने का या एग्जाम कैंसिल हो जाने का, पोस्टपोन्ड हो जाने का, इससे छात्रों के भविष्य पर काफ़ी कह सकते हैं गहरा आघात हो रहा है। ठीक है, वर्ष दर वर्ष बर्बाद हो रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है और छात्र जो हैं एक तरह से लंबे समय से प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर जो है जॉब या नौकरी नहीं मिल पा रहा है। हालिया घटनाक्रम क्या है, आप यहाँ पर देखिए। अब यूजीसी नेट परीक्षा भी हुआ रद्द। शिक्षा मंत्रालय के तरफ कल ही ये आनन फानन में कल शाम में ये खबर दे दिया गया। अब जानते हैं कि पूरा देश जो है अभी उलझा हुआ है इस मसले को लेकर के कि नीट परीक्षा में किस तरह से धांधली हुआ, यानी कि मेडिकल वाले एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। हमने उसके ऊपर एक लेक्चर लिया भी था। अब वो मामला ठंडा हुआ नहीं कि ये दूसरा मामला आ गया है। ठीक है, और ये एग्जाम जो हुआ था, ये यूजीसी नेट वाला जो एग्जाम हुआ, ये दरअसल होता क्या है, तो जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है, ये 18 जून को हुआ था। ठीक है, 18 जून को एग्जाम लिया गया और 19 जून को ही इसे कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब एक बात यहां समझिए, नीट वाले में तो समझ में आता है कि देश भर में जो है हड़ताल हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है अभी तक लोगों के पास खुद ही जानकारी नहीं था कि हुआ क्या है। शिक्षा मंत्रालय ने आगे बढ़ते हुए इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के पास कुछ इनपुट था। यह पहली बार हुआ है कि इससे ये जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी रही है, अगर हम उसकी बात करें तो चलिए यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए कि किस तरह से हर जगह न्यूज़पेपर में आपको ये चीजें देखने को मिल रहा है। यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन कैंसल्ड आफ्टर इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम, यहां पर ये सारे न्यूज हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो है, आप कह सकते हैं इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, क्योंकि ये एग्जाम जितने भी कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है वह एनटीए का है। ठीक है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट वाला जो मेडिकल का एग्जाम हुआ था वह भी इसी संस्था के द्वारा कराया गया। अब इस संस्था के वेबसाइट पर हम पहुंच गए हैं। जरा इस संस्था के बारे में देखते हैं कि यह संस्था अपने विषय में क्या कहती है। अबाउट एनटीए देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ प्रीमियर specialist autonomous and self-sustained testing organization to conduct entrance examination for admission fellowship in higher educational institution। भारत सरकार ने अलग से एक व्यवस्था लाया, एक अलग से एजेंसी की स्थापना की जो ऑटोनोमस होगा, जो अपने हिसाब से खुद को रेगुलेट करेगी और वह देश भर में जितने भी हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाएगी। और कहा गया कि जब यह संस्था तैयार हुआ तो कहा गया अब आने वाले समय में ये बहुत बेहतर चीजें हो जाएगा, क्योंकि एक संस्था को दे दिया गया है ये सारा काम। लेकिन समय के साथ उल्टा देखने को मिला। इस संस्था को देने के बाद इतनी धांधली की खबर आई कि फिर आप समझ सकते हैं कि हर वर्ष जो है कुछ एग्जाम कैंसिल होता जा रहा है। एक कारण यह भी बताया जाता है, चूंकि प्राइवेट जो आप कह सकते हैं पार्टनर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। यह संस्था जनरली क्या करती है, ऑनलाइन एग्जाम लेती है। तो ढेर सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने यहाँ ऑनलाइन सिस्टम वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, वहां जाकर के स्टूडेंट को एग्जाम देना होता है। बहुत चाक चौबंद किया जाता है, जूते उतरवा तक के स्टूडेंट को देखे जाते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पर शर्ट का फोल्ड कर रखा हूं, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए, कोई गर्ल्स है तो वो ईयर रिंग्स भी पहन करके एग्जाम हॉल में नहीं जा सकती, आप अपना हैंकी भी नहीं ले जा सकते। जब ये सब चीजें नहीं कर सकते, आप पेन तक नहीं ले जा सकते, फिर भी ये संस्था जो है किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है, किस तरह से पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे साठगांठ हो जा रहा है और लगातार धांधली की खबर सुनने को मिल रहा है। तो ये चीजें हुआ। यहां पर मैं आपको एक जो है यहां पर एक इसका नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले इसने 18 तारीख को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके विषय में इसने पहले एडमिट कार्ड वगैरह निकाल दिया। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर यूजीसी नेट जून 2024 टू बी हेल्ड ऑन 18 जून 2024। उसके बाद जब एग्जाम हो गया, यहां पर एक जो है नोटिस इसके द्वारा जारी किया गया। यहां पर हम क्लिक करते हैं। चलिए, ये देखिए यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, और ये जो है यूजीसी इसके द्वारा कंडक्ट। देखिए, प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया प्रेस रिलीज फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। और इसमें विस्तार से बताया गया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पहली बार यह हुआ है कि इस जो संस्था ने वह पेन और पेपर मोड में एग्जाम लिया है। पहले ये ऑनलाइन लेते रही है,
ठीक है। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी में एंट्रेंस का ये जो एग्जाम होता है, ये तकरीबन 1 महीना तक चलता था। ये पहली बार डिसाइड हुआ कि एक ही दिन एग्जाम ले लिया जाएगा, 18 जून तारीख तय कर लिया गया। 2 पाली में ये एग्जाम भी हुआ था। ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया था। देखिए यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो ये सारे चीजें इसमें बताया गया है किस किस चीज के लिए हुआ। ओएमआर के साथ हुआ, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम हुआ था 18 जून 2024 इन 2 डिफरेंट शिफ्ट्स, 9:30 से 12:30 तक 3 घंटे का समय, और फिर 3 से 6, ये 2 शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम ले लिया गया था। और इसमें आगे भी बता दिया गया है कि किस चीज के लिए हुआ था। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1205 एग्जाम सेंटर था, 317 शहर देश भर में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि 11,21,225 कैंडिडेट इसमें शामिल हुए थे। 11 लाख छात्र इसमें शामिल हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं ये कैंडिडेट की यहाँ पर खुद ही बता रहा है नोटिस दे करके यहाँ पर सारी चीज। शिफ्ट 1 में कितने आए, शिफ्ट 2 में ये सारा जानकारी दिया गया, परसेंटेज बता दिया गया कितने परसेंट जो है उपस्थित रहे, और बता दिया गया यहाँ पर एक शब्द लिखा गया सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। लेकिन यह भ्रम साबित हुआ अगले ही दिन। मतलब 18 को एग्जाम होता है, 6 बजे के बाद एग्जाम खत्म होता है, और ये जो है प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है। राजेश कुमार IRS, देखिए डायरेक्टर एग्जाम्स NTA के हैं, उनके द्वारा ये सब जारी किया जाता है। और उसके बाद जो है अगले ही दिन ये पता चलता है कि अब एग्जाम जो है ये कैंसिल हो गया है। तो यूजीसी नेट को लेकर के जो अब मसला है, अब यहां पर ये हो जाता है कि यूजीसी नेट जो ये संस्था है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे सोचना होगा, और इसके जो चेयरमैन है M जगदीश कुमार, इन्हें सोचना होगा कि आखिर किस तरह से सही से प्रक्रिया का पालन कराया जाए। क्योंकि एक तरफ जहां मेडिकल में धांधली की खबर सामने आए, ग्रेस मार्क्स वाला मामला आया था, वहीं दूसरी तरफ यहां पर देखेंगे तो यूजीसी नेट का मसला आया। अच्छा, अब यूजीसी नेट को कैंसिल क्यों किया गया, जरा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या मसला है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा, उनके मंत्रालय के द्वारा कुछ जानकारी दी गई। अगर हम चलते हैं ट्विटर हैंडल पर, हम चलते हैं जरा यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ट्विटर हैंडल पे हम आ जाते हैं, और ये कल के बाद का ट्वीट है। जरा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ट्वीट किया गया था इससे संबंधित। ओके, यहाँ पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखेंगे 15 घंटे पहले का ये ट्वीट है, अभी जब मैं आपको ये बता रहा हूँ। पूरे ट्वीट को ओपन करते हैं। अब देखिए इस ट्वीट में क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। सरकार की तरफ से जानकारी दिया गया है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है इस बात के लिए इंश्योर है कि एग्जाम के इंटीग्रिटी पर अगर किसी तरह का प्रश्न उठाए तो उसे कैंसिल किया जाए। यहाँ पर ये सारी चीजें बताया गया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि यूजीसी नेट जून 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाए। कारण क्या दिया गया है, देखिए यूं तो बहुत स्पष्ट कारण हमारे आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कारण दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि मिनिस्ट्री को बहुत सारे इनपुट थे कहाँ से, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो है यहाँ पर स्थिति बता दिया गया है, और फ्रेश एग्जाम, दोबारा जो एग्जाम है वह कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अब वो एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा इसका तारीख नहीं बताया गया है। कहा गया है कि जल्द ही आपको इसकी तारीख बता दी जाएगी। यहाँ इस नोटिफिकेशन पर चलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से दिया है कि किस तरह से क्या क्या एग्जाम हुआ, किस तरह से हुआ, चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। यहाँ से ये इनपुट्स मिले थे, और नीट वाले एग्जामिनेशन को लेकर के भी कहा गया है। इसमें नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन को बिहार वाला जो मसला था, बिहार पुलिस ने FIR दर्ज किया, यहाँ पर ये सब चीजें भी बता दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब जो प्रश्न यह हमारे सामने है कि आगे क्या होगा। मतलब अभी तो फिलहाल हम जान गए हैं कि यह एग्जाम भी कैंसिल हो गया। 11 लाख लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराए थे, 11,21,000, सभी का जो फ्यूचर है अब जो है फिर से अंधेरे में पड़ने वाला है। और विस्तार से देखेंगे, विभिन्न अखबारों ने इस चीज़ को कवर किया है, बहुत अच्छे से बताया है चीज़ें कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन प्रश्न यही होता है कि अब आगे का क्या मसला होगा, तो ये देखना होगा। देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मसला जो है अब जो है जांच का विषय है, और ये CBI को जांच दे दिया गया है।
समझ सकते हैं। इसके लिए प्रदर्शन नहीं हुआ था। मिनिस्ट्री ने आगे बढ़ते हुए इन जो साइबर क्राइम है उससे इनपुट्स के आधार पर सीबीआई को ये मामला दे दिया गया है। अब सरकार के पास क्या जानकारी है ये वक्त बताएगा। संभव है हम सबको के सामने निकल के आए। लेकिन देखिए एक मसला तो क्लियर हो गया ना, ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस उद्देश्य के साथ इस एजेंसी का निर्माण किया गया था, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है अब नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी बन गई है। ये इस एनटीए का नया फुल फॉर्म हो गया है, नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी। इस पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, देश भर में ये चीजें चल रहा है, यानी कि जो शिक्षा माफिया है वह बहुत एक्टिव हो गया है पिछले कुछ समय से। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। परीक्षा उधर संपन्न हुआ नहीं कि शाम तक ये बात आ गया कि कई सेंटर पर पहले से ही वहां पर प्रश्न पत्र था और कई जगह जो है वह लीक हो चुका था। एग्जाम को बाद में जांच के विषय बनाया गया, फिर कैंसिल कर दिया गया। अब 27 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा यूपी पीसीएस जो है वो पोस्टपोन फिर कर दिया गया। सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश में हुआ, तकरीबन जो है 50,000 से अधिक वैकेंसी था, उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया। फिर मामला नीट एग्जाम जो मेडिकल वाला है, इसमें भी सरकार सही व्यवस्था नहीं करवा पाई, पेपर लीक हुआ। फिर अभी नेट वाले एग्जाम में, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए है, इसमें यही हुआ। इससे पहले एमपी पीसीएस में हो चुका है। जेपीएससी झारखंड में प्रारंभिक परीक्षा पर लगातार ये प्रश्न उठते रहे कि पेपर लीक हुआ, हालांकि वहां पर आयोग अड़ी रही, जांच नहीं कराया और रिजल्ट वहां डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब देखिए जो नीट वाला मेडिकल वाला मसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जाता है, ठीक है। और अब जो नेट वाला मामला है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के एनरोलमेंट वाले एग्जाम का मामला, ये सीबीआई के पास चला गया है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे छात्रों का एक तरह से अगर आप देखें तो उनका तो पूरा का पूरा नुकसान है, समय बर्बाद हो रहा है। साल में 2 बार जो है एनटीए ये नेट का एग्जाम कराती है। अभी जून में हुआ था लेकिन ये कैंसिल, तो अब कितना समय और लगेगा। इन सब चीजों पर अब सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो अब जो है सब्र का बांध जो है छात्रों का टूटता जा रहा है। लगातार जो है शिक्षा मंत्री के घर के पास जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जेएनयू के कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी छात्र भी वहां लगे हुए हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि शिक्षा माफिया पर कंट्रोल करें, नहीं तो आने वाले में समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। देश में ऐसे ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इस तरह की चीजें हुआ तो वह निश्चित तौर पर भारतीय समाज के लिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? सरकार क्या सही में एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रही है? क्या एनटीए को हटा देना चाहिए? यूजीसी को आगे आना चाहिए, भाई एनटीए वगैरह हटाइए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को आ गया है, फिर से देखिए कि किस तरह से आप एग्जाम करा सकते हैं और सही तरीके से कराएं। जब पुख्ता आपके पास इंतजामात हो जाए, 10 दिन और समय ले लीजिए, सही से व्यवस्था कर लीजिए, फिर एग्जाम कराइए। आपके क्या विचार हैं, स्वागत योग्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।